नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर बीना श्रीवास्तव, हिंदी शिक्षिका। मैं आपको आज कक्षा 6 की अपनी अपनी समझ कविता जो है डॉक्टर श्री निरंकार देव सेवक की कविता है। इसमें उन्होंने इस कविता के माध्यम से उन्होंने कर्म की महत्ता को बताया है। यदि व्यक्ति कर्म करेगा तो उसे सब कुछ समय पर मिलेगा, अन्यथा वो अगर ईश्वर के भरोसे बैठा रहेगा। कर्म के साथ ईश्वर पर भरोसा करना ज़रूरी होता है, परंतु आप चाहें कि आपको ईश्वर बैठे बैठाए सब कुछ दे दे तो ये संभव नहीं है। तो आइए इस कविता को पढ़ करके हम जानते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन में कर्म पर ध्यान देना चाहिए। प्रस्तुत कविता में कर्म की महत्ता बताई गई है। केवल भगवान की पूजा अर्चना करने से कुछ नहीं होता है, कर्म करने से ही फल मिलता है। कर्म ही पूजा है, मानकर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि ने ये बताया है कि दो भक्त हैं, एक साधु के पास जाते हैं। साधु उनको दोनों को एक जैसी चीज़ देता है और देते हैं, और वो एक उसमें से उनको सिर्फ ईश्वर के सामने रखकर उनकी पूजा अर्चना करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, जबकि वो एक व्यक्ति जो है अपने उनके द्वारा दी गई चीज़ का उपयोग करके अपने कर्म करता है, तो उसके द्वारा उसको क्या उसको फल प्राप्त होता है, वही इसमें बताया गया है। आइए अपन जानते हैं, पढ़ते हैं इस कविता को। एक साधु ने दो भक्तों को चने दिए कुछ ऐसे जिनसे बन सकते थे बिल्कुल चने अनगिनत जैसे। यानी कि एक साधु के पास दो भक्त गए, उसमें उन साधु ने उन दोनों भक्तों को एक जैसे चने दिए और कहा कि इन चनों से अनगिनत चने तुम बना सकते हो। तो उन दो में से एक भक्त ने चुपके से ले जाकर चांदी की प्याली में रखे पूजा की चौकी पर, और उनमें से एक भक्त ने क्या किया कि जहाँ भगवान की पूजा होती है घर में ले जाकर चांदी की प्याली में यानी कि चांदी की कटोरी में उन्होंने उस चने को रख दिया और रोज़ सुबह शाम उनकी पूजा करता। उनके आगे हाथ जोड़कर था वह शीश नवाता, खूब ढेर सारे हो जाएं था दिन रात मनाता। और उनके आगे हाथ जोड़कर यानी कि वो चनों के ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर उन चनों के लिए विनती करता और ईश्वर के सामने शीश झुकाता, नवाता कि इनसे खूब सारे चने हो जाएं, खूब ढेर सारे हो जाएं था वो दिन रात मनाता। इन चनों से खूब सारे, हे ईश्वर मैं आपके सामने विनती करता हूँ, हाथ जोड़ता और कहता कि मैं इन सारे चनों से बहुत सारे चने हो जाएं। कई महीने वे वैसे ही रखे रहे वहाँ पर, और इस तरह से वो रोज़ उन सब चीज़ों को ईश्वर के सामने कहता, उन्हीं बातों को कहता, और वो वैसे ही रखे रहे जैसे उन्होंने उस दिन पहले दिन रखे थे। तो आखिर घुन लग गया सभी में, फेंके गए उठाकर। और फिर अंत में क्या हुआ? अंत में ये हुआ कि उन्होंने सारे चनों को उनमें घुन लग गया यानी कि कीड़ा लग गया, और सारे चनों को उठा करके उसने फेंक दिया। फिर दूसरे भक्त ने क्या किया? किंतु दूसरा भक्त चने ले जब आया अपने घर, उसने उन्हें यत्न से बोया खेतों में फैलाकर। और दूसरे व्यक्ति ने क्या किया? उसने उन चनों को घर लेकर जब आया तो उसने खेत में ले जाकर खेत को जोता और उनको खूब अच्छे से फैलाया, पूरे खेत में उन चनों को फैला दिया। कुछ ही दिन में वे सबके सब अंकुर बन उग आए, और कुछ ही दिन में क्या हुआ कि वो सारे अंकुर बनकर अंकुरित हो आए, यानी कि उनमें छोटे छोटे पौधे बाहर निकल आए। उसने खाद और पानी दे सींचा और निराया। और उसने फिर क्या किया? दूसरे भक्त ने उनमें खाद और पानी दिया, उन अंकुरित चनों, जो अंकुरित हुए थे चने, उनमें खाद और पानी दिया समय समय पर, और निराए यानी कि सींचा यानी उनको बड़ा किया, और निराए यानी कि उसमें जो खरपतवार उगाया था, जो अलग से पेड़ पौधे उगाए थे, उनको साफ़ किया और अपने चनों की खेती को अच्छा बनाए रखा। पकी फसल जब काटी उसने ऊंचे ढेर लगाकर, और जब उसकी फसल उसने पक गई जब उसकी फसल, तब उसने काटी तो उसकी चनों के ढेर इतने ऊंचे ऊंचे हो गए, बहुत ऊंचे ऊंचे उसने चनों के ढेर को देखा। इतने चने हुए उसके घर आंगन में न समाए, और उन्हीं चनों से उसके घर में इतने चने हुए कि उसके घर और आंगन उससे पूरी तरह से भर गया। उसके घर और आंगन में वो समा ही नहीं पा रहे थे, इतने चने हो गए। तो यानी कि यहाँ पर आपने देखा कि एक साधु के द्वारा दोनों भक्तों को एक जैसी चीज़ दी गई, परंतु दोनों ने अपनी अपनी बुद्धि का अलग अलग तरीके से प्रयोग किया, और जब अलग अलग तरीके से प्रयोग किया तो दोनों को अलग अलग तरीके का फल मिला। यानी कि जिसने बुद्धि लगाई
और बुद्धि लगा करके काम किया तो उसको बहुत सारे चने प्राप्त हो गए। जिसने बुद्धि नहीं लगाई, सिर्फ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया, तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, और उस कुछ ना तो उसको प्राप्त हुआ, ना ही उसको कोई कुछ मिला, और उसको आखिरकार उन चनों को फेंकना पड़ा क्योंकि उसमें कीड़े लग गए। तो इस प्रकार से हमको बुद्धि के साथ अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और अपनी अपनी समझ को बहुत अच्छे तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। नमस्कार बच्चों।